आज एक खास मुलाकात चंद्रशेखर त्रिपाठी जी के साथ। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, अगर हम शिक्षा के बारे में पूछें तो ये साल बीतने वाला है, हुँ, नया साल आएगा, लेकिन इस साल में कौन-कौन से ऐसे शासन की जो मंशा थी, हुँ, उसके अनुरूप आप लोगों ने कार्य भी किया और हम कहें कि अभिभावक या गार्जियन सब लोग मतलब खुश भी थे हुँ। और आपके स्टाफ या आपने मिलकर उसे पूरा किया। मैं सरकार की उस योजनाओं के बारे में पठन-पाठन की थी सर, मैं जानना चाहूँ। सबसे पहले तो आपका स्वागत है विद्यालय में। सबसे महत्वपूर्ण योजना जो हमारे भारत सरकार की थी, उत्तर प्रदेश सरकार की, जिसमें निपुण लक्ष्य को प्राप्त करना, बच्चों को उनकी योग्यता के अनुरूप कक्षा 1, 2 और 3 उनको निपुण बना देना। उसकी एक क्राइटेरिया निर्धारित थी जिसके तहत हम लोग एक चरणबद्ध ढंग से उस पे काम किए हैं। जिसके तहत हम बच्चों को निपुण लक्ष्य 31 दिसंबर 2023 तक बनाने की ओर हैं। अ, और इसके साथ-साथ जो भारत सरकार की डीबीटी की योजना है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, जिसमें अभिभावक के खाते में बच्चों के ड्रेस का, बैग का, स्वेटर का, जूते के, मोजे के सारे पैसे उनके ट्रांसफर में जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी योजना है सरकार की और इससे सीधे अभिभावक के खाते में जाने से अब ये नहीं है कि एकदम पारदर्शिता है। बच्चे भी संतुष्ट, अभिभावक भी संतुष्ट और इसका बहुत फ़ायदा हो रहा है ताकि बच्चे नियमित विद्यालय भी आ पा रहा है और उसके साथ एमडीएम की तो बहुत महत्वपूर्ण योजना मतलब भूमिका है विश्वविद्यालय में, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं तो चाहे किसी भी परिवार से हों, अगर उन बच्चों को अगर कोई भोजन अगर नहीं कर पा रहा है, लेकिन अगर बच्चों के साथ बैठ के अगर वो भोजन करता है, तो वो खाना भी सीखता है और पढ़ना भी सीखता है। तो भारत सरकार ने जो योजना बनाई है, बहुत ही अच्छी और सूझबूझ के साथ उन्होंने किया है कि ताकि बच्चे विद्यालय में ठहर सकें। अगर ये सारी चंद्रशेखर उतर सर हम पूछें अध्यापन के क्षेत्र में, हुँ, हुँ, तो काफ़ी ओजस्वी छात्र आप रहे हैं, हुँ। यूनिवर्सिटी इलाहाबाद में आपका वो सफ़र। और क्या सपना था कि टीचर ही बनना है या कुछ और? नहीं, सपना तो टीचर बनने का नहीं था। ये अकस्मात हुआ क्योंकि उससे पहले मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की 2-2 बार इंटरव्यू भी दिया। फिर उससे पहले सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में सब इंस्पेक्टर के पद पे मेरा चयन भी हुआ। मैं जॉइन भी कर चुका था उसको सीपीओज़ में, ग्रुप सेंटर लखनऊ में। सेंट्रल रीजन में मेरा चयन हुआ था इंस्पेक्टर पे, सब इंस्पेक्टर पे। लेकिन हमारे परिवार में शुरू से ही 3 पीढ़ी से अध्यापक का कार्य चलता है। हमारे दादाजी भी इंटर कॉलेज में थे, वाइस प्रिंसिपल थे पंडित भोलानाथ त्रिपाठी। फिर हमारे पिताजी लोग से नित्यानंद त्रिपाठी, राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी, ये लोग भी इंटर कॉलेज में। फिर हमारी पीढ़ी, हम और हमारे भाई हैं। तो मेरा था कि हाँ, तीसरी पीढ़ी में हम लोग अध्यापक हैं, तो ये था कि नहीं, हम थोड़ा-सा चेंज करें, क्योंकि कोई भी आके दरवाजे पे कहता है मास्टर साहब, तो हम तीनों लोग निकलते थे। निकलते थे कि नहीं, कौन मास्टर साहब? हम ये था कि नहीं, हम इस सेंट्रल पुलिस में जाएँ। फिर मैं गया, लेकिन दादाजी की मेरी इच्छा नहीं थी। तब तक मेरा 2004 विशिष्ट बीटीसी में चयन इसमें हो गया, फिर मैं इसमें 2004 से। परिवार में क्या बेटे से भी ये बात होती है कि यार तुम्हें भी टीचर बनना है? नहीं, उसकी तो बिल्कुल इच्छा नहीं है। टीचर में, क्योंकि लगातार वो बाबा और बूढ़े बाबा और मुझे देखते-देखते उसका है कि नहीं, मुझे प्रशासनिक सेवा में जाना है, तो उस हिसाब से अपना उसकी पढ़ाई चल रही अगर है। माहौल की चंद्रशेखर जी मैं बात करूँ, हुँ, तो इससे पहले इंटरमीडिएट के बाद हुँ, हुँ, मैं आपके सफ़र के बारे में जानना हुँ, चाहूँगा, ज़रूर आप साझा हुँ। करें। हाई स्कूल तो मेरा यहाँ से झारखंडे महादेव राष्ट्रीय इंटर कॉलेज से करमदीनपुर, बाबा वहाँ वाइस प्रिंसिपल थे, वहाँ से मैंने किया। उसके बाद इंटरमीडिएट जनता जनार्दन इंटर कॉलेज गांधीनगर। उस समय स्टाफ पूरे पूर्वांचल का सबसे बेस्ट स्टाफ था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और मैथ का उस इंटर कॉलेज में, मतलब नामी टीचर्स थे। इसलिए आज भी उनको हम नमन करते हैं। श्री भोलानाथ सिंह जी केमिस्ट्री पढ़ाते थे। उनकी केमिस्ट्री आज भी पढ़ाई हुई मुझे अब तक याद है, जबकि इंटरमीडिएट किए हुए मुझे 28 साल हो गए, लेकिन जो केमिस्ट्री वो पढ़ाते थे वो आज भी याद है। उनकी कार्बोनिल रिएक्शन से लेके सारी चीज़ें। फिर विश्वनाथ पंडित जी मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, अब भी हैं, बीएचयू के पास वो रहते हैं।
और उसके बाद परमानंद राय जी फिजिक्स पढ़ाते थे, वो इस समय तो दुनिया में नहीं है, उनका भी बहुत अच्छा। लेकिन इन तीनों सब्जेक्ट से जब लगाव था, उसके बाद सबकी इच्छा थी कि मैं बीएससी करूं, लेकिन मेरी इच्छा थी कि नहीं, मैं मुझे प्रशासनिक सेवा की तैयारी करनी है तो मैं बीए करूंगा, इसलिए मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अपना ग्रेजुएशन में नामांकन कराया, बीएचयू में भी 96 के बाद, 95-96। जी। उसके बाद मेरा 98 में ग्रेजुएशन हुआ फर्स्ट डिवीजन में। फिर सन 2000 में मेरा परास्नातक है एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। उसके बाद 2003 में मैंने बीएड किया और 4 में मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया। इसी अगर चंद्रशेखर सर हम कहें छात्र जीवन में काफी मेहनत की आपने, जो भी बच्चे आज देख रहे हैं, उस समय कंपटीशन का दौर क्या था, आज अगर मैं कहूँ आपसे? ये कंपटीशन का दौर तो उस समय था, इतनी ऑनलाइन चीज़ें नहीं थी, सारी चीज़ें लगभग ऑफलाइन थी, और हम लोगों के समय में किताबें ही महत्वपूर्ण थी। और किताबें और वो भी हम लोग टेक्स्ट बुक पढ़ते थे। जी। जो भी था कि नहीं, हमको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना है तो एंशिएंट हिस्ट्री की जो सबसे बेस्ट किताबें हैं, चाहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हो, बीएचयू से हो, जेएनयू से हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो, इन 4 यूनिवर्सिटियों की किताबों को लेके पढ़ा जाता था, चाहे एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। इसके अलावा जीएस की तैयारी के लिए भी बहुत मतलब अच्छे से तैयारी होती थी, और हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट था तो रोचक था ही, इससे मेरा करीब 40% जीएस तैयार हो जाता था। इंडियन पॉलिटी और ज्योग्राफी और अन्य जो जनरल चीज़ें थी और करंट की चीज़ें थी वो पढ़ लेते थे हम लोग। उस समय की सबसे बेस्ट थी किताब प्रतियोगिता दर्पण, जो अब तो दिखती नहीं है, सारी चीज़ें लगभग सब लोग ऑनलाइन कोचिंग ये सब कुछ आ गया। लेकिन जो विकास दिव्य कीर्ति जी का नाम हम लोग सुनते थे, उस समय सुनते थे दिल्ली, जो आज हमेशा यूट्यूब चैनल पे हमेशा उपलब्ध है। ये सारी व्यवस्था हम लोग के समय में नहीं थी, हम लोग फॉर्म भी भर के भेजते थे, और ऑनलाइन की तभी जमाना नहीं था, बहुत काफी पीछे थे हम लोग उस समय। लेकिन चंद्रशेखर सर हम आपसे पूछें, आज के जो छात्र जीवन में बच्चे पढ़ रहे हैं, एक ख्वाहिशें भी हैं यार ये चीजें मिल जाए, काफी मेहनत भी करते हैं, लेकिन सफलता के मापदंड को आप कहाँ तक बता पाएंगे? बहुत सारे बच्चे हैं ना कि 20 घंटे कोई पढ़ता है, कोई 15 घंटे पढ़ता है, लेकिन यार वो अचीव नहीं हो पाता, हम उसे पा नहीं पाते। तो अगर मैं कहूँ सही तरीका पठन पाठन का, मैं आपसे पूछूं, जो भी बच्चे देख रहे हैं, जरूर आप साझा करें। देखिए, पठन पाठन का सबका अपना तरीका है। कुछ स्टूडेंट हम लोगों के समय में रात को पढ़ते थे, जैसे हम लोग रहते थे तो हॉस्टल में, तो कुछ लोग रात को, उनकी पढ़ाई रात को 10 बजे से शुरू होती थी, सुबह 4 बजे तक, 5 बजे तक चलती थी, दिन में घूमना है और दिन में अपना चल रहा है, उतने में उनका काम हो जाता था। लेकिन हम लोग का था कि नहीं, हमको दिन में ही पढ़ना है, रात को 11 बजे तक सो जाना। सबका अपना अपना तरीका है, ग्रास्पिंग पावर किसका कैसा है, किस तरह लोग पढ़ पा रहे हैं बच्चे अपना। और सबसे है कि अगर कोई भी स्टूडेंट है, किसी भी स्ट्रीम का है, चाहे साइंस स्ट्रीम का है, चाहे आर्ट्स का स्ट्रीम का रहे, अगर वह अपने साथ न्याय करता है तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, अगर वह अपने साथ न्याय कर रहा है। माँ बाप के साथ न्याय नहीं करना है, अपने साथ न्याय करना है। अगर अपने साथ तू न्याय किया तो वह सफल होगा, निश्चित सफल होगा, क्योंकि माँ सरस्वती का वरदान उसको मिलेगा ही मिलेगा। और जहाँ तक जो नए बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, अगर वो समझिए कि जिस लगन के साथ और जितना मटेरियल इस समय उपलब्ध है गूगल गुरु के माध्यम से, कोई भी चीज ऐसा नहीं है जिसके बारे में ना जानकारी। हम लोग के समय में था कि पीसीएस में 5 क्वेश्चन ऐसे रहते थे जिसको खोजने के लिए हम लोग को 20 दिन लगता था कि कौन सी किताब में क्वेश्चन आ गया। आईएएस में तो 10 क्वेश्चन रहते थे कि कहाँ से पूछ दिया। लेकिन ऐसा स्थिति अब नहीं है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर ना दिया जा सके। गूगल से पूछ लीजिए, तमाम चीजें ऑनलाइन उपलब्ध है, किताबें उपलब्ध है, सब कुछ आसानी से उपलब्ध है। अब उसमें कौन कितना बढ़िया से उसको टाइम देके और कंसंट्रेशन बना के अपने साथ न्याय कर रहा है तो उसको सफल होने से नहीं रोका जा सकता। सर, आने वाले साल में जो भी अभिभावक गार्जियन देख रहे हैं, जो भी सरकार की योजनाओं की जो मंशा है उस पर आप लोग खरे उतरे हैं, हम चाहेंगे आने वाले साल के लिए आप सबको शुभकामनाएं। जो भी लोग देख रहे हैं उनको चंद्रशेखर जी क्या संदेश देंगे? मेरी ओर से तो सबसे बड़ी शुभकामना ये है कि आप बच्चों को नियमित विद्यालय भेजें, और जो हम लोग का परिषदीय विद्यालय है इसमें अच्छे अध्यापक भी हैं, अच्छे लोग भी बच्चे आ गए हैं, और सारी जो भारत सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं
एकदम जिसको माइंड ब्लोइंग कहेंगे, और निपुण किसी भी तरह हम लोगों को दिसंबर लास्ट 24 मार्च तक हो जाना है। हमको बच्चों को पढ़ना लिखना इतना उसकी कक्षा 1 में जो उसकी क्राइटेरिया है उसके 2 की 3 की सबको उतना उतना कर देना है। और नए साल में यह है कि लगन के साथ और अभिभावकगण अपने बच्चों को थोड़ा सा बस ध्यान दें, बहुत ज़्यादा नहीं ध्यान देना है। बच्चे अपने आप इस समय बहुत एक्सपर्ट हैं, बस उनको थोड़ा सा बस जैसे बच्चा इधर जा रहा है बस उसको हाथ ऐसे लगाए रखना है, बस इधर से उधर ना जाए और सीधे अपने गति पे जाएगा तो एकदम कोई दिक्कत नहीं है, वो निश्चित सफल होगा। और मेरा यह 2024 जो नया साल आने वाला है इसमें सभी अभिभावकगण और अपने विद्यालय परिवार की तरफ से सबको धन्यवाद और साधुवाद और शुभकामनाएं। दोस्तों, एक खास मुलाकात श्री चंद्रशेखर त्रिपाठी जी के साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के उन छात्रों में इनका नाम आज भी लिया जाता है। जब हम भैया से चर्चा करते हैं तो मन अभिभूत सा हो जाता है कि यार एक ऐसे शिक्षा जगत के एक ऐसी हस्ती के सामने हम बात करें जिनसे खुद सीखने को मिलता है। बताइएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। व्यस्त कार्यक्रम निकालकर आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।